स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार आप सभी लोगों का फिर से अपने प्यारे से चैनल कामतगिरी पाठशाला पर सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे पढ़ाने की श्रृंखला चल रही है वह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। अभी जो पढ़ा रहा था वो मॉडल वर्ब्स थी कि मॉडल वर्ब का इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ नई चीज नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक कहावत कही जाती है, इट इज सेड दैट, क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। आप अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, अर्थात अभ्यास से अपने आप को परिपक्व मैच्योर समझते हैं। किसी भी टॉपिक में यदि हमें मैच्योर बनना है तो उसमें हम प्रैक्टिस करना होगा। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या मैं एक एक्सरसाइज हल करूंगा जो 10th क्लास की आपकी जो ग्रामर की बुक है, एक्सीलेंट ग्रामर बुक है, उसकी मैं आज एक्सरसाइज फर्स्ट का जो है सलूशन आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट हल करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सीलेंट ग्रामर बुक है जो आपकी एक्सीलेंट ग्रामर बुक आपकी कौन सी 10th क्लास, ये 10th क्लास की है बुक। ठीक है, 10th क्लास की जो है मैं ग्रामर बुक है मेरे हाथ में, इसका मैं आज सलूशन देने जा रहा हूं आप लोग। फर्स्ट देखो, प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत इजी है, तो पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद दे दिया है आप लोगों को। बट यदि मान लो बच्चों को होमवर्क मिलता है, नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो इस समस्या को हल करने के लिए कि स्टूडेंट्स को, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको यदि होमवर्क मिलता है तो उनको ये समस्या ना हो, उनको सलूशन मिल जाए, इसलिए मैं इसको हल कर रहा हूं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, अशोक सेठ विजय इज बाइंग अ स्कूटर। देखिए, अशोक सेज, अशोक कहता है, क्या कहता है, विजय इज बाइंग अ स्कूटर। विजय इज बाइंग अ स्कूटर। ठीक है, अशोक कहता है विजय एक स्कूटर खरीद रहा है। तो देखिए, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बट हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, उसके बाद इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम बिल्कुल एज इट इज इसको रखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। क्या होगा, अशोक सेज दैट बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो का त्यों रख देंगे, यहां बच्चों केवल दैट लगा देंगे, बाकी कुछ इसमें करना ही नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में केवल दैट का यूज हुआ है, जो आपकी एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं, सुशील विल से, क्या है, सुशील विल से मोहन हैज सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। देखिए, मोहन हैज सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। अब देखिए, आपका सुशील कहेगा, सुशील क्या कहेगा, मोहन ने अपना पुराना घर बेच दिया है। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है। तो मैंने आप लोगों को आई हैव टोल्ड यू, इफ वी हैव
present or future reporting verb. We will not change the sentence of the reporting verb, so reported speech. So it will not change. We also put only that. We will use only that here in this sentence. Sushil will say that. Now we have proper noun Mohan. So we write here Mohan. The tense of this sentence will not change. तो क्या है इसमें? Has sold. Has का बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है ही सेड टू द बॉयज द टीचर इज वेरी एंग्री। ही सेड टू द बॉयज, ही सेड टू द, लगे रहिए, नरेशन बिल्कुल पक्के कर दूंगा, समय तो जरूर लगेगा। और बता दूं बहुत लोग 10-10 वीडियो में पूरा नरेशन खत्म कर दिया। अगर इतना शॉर्ट में पढ़ेंगे कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने वाला है, डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ही सेड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा, क्या कहा? द टीचर इज वेरी एंग्री। The teacher is उसने कहा, उसने लड़कों से कहा, क्या कहा? द टीचर इज वेरी एंग्री, अध्यापक महोदय बहुत ज्यादा नाराज हैं। ठीक है बच्चों, सो वी हैव हियर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड वी आल्सो हैव object, so we will change said to into told. Understood? He told the boys that. Now we use here conjunction that. We have here non-action sentence. हमारे यहाँ पर non-action sentence है। अब क्या है, यहां पर टीचर की मनोदशा को बता रहा है, मनोभाव। टीचर किस मुद्रा में थे? बहुत नाराज थे। ठीक है, तो वी हैव हियर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, सो दिस सेंटेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच आल्सो विल चेंज इन पास्ट टेंस। सो वी हैव हियर इज विल turn into watch, like this here. Pay attention that the we have here capital letter in the, it will turn into small letter, that the teacher he told the boys that the teacher was very angry. ठीक है बच्चों, अब मैं बच्चों ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलता हूं, चाहो तो मैं आप लोग इंग्लिश मीडियम बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। इवन दैट आई विल नॉट से एनी सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, बट यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में आप लोगों को बोल बोल के समझा रहा हूं। ठीक है, नॉन सेंटेंस देखिए बच्चों, अब क्या है फोर्थ सेंटेंस वी हैव हियर,
बच्चों थोड़ा मिसिंग हो गई। फोर्थ सेंटेंस मैंने करवा दिया और तीसरा छूट गया, तो चलिए अब इसको कर देते हैं। ही सेज टू हिज फ्रेंड, ही सेज टू हिज फ्रेंड, he says he says to his friend, वह अपने मित्र से कहता है, स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक बच्चों, वह अपने मित्रों से कहा विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया यहां? ही टेल्स हिज फ्रेंड्स। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट। देखो बच्चों यहां कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज वैसे रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये छूट गया था, 4 मैंने कर दिया, थर्ड छूट गया था। ठीक है, तीसरा वाक्य है। अब लेंगे सेंटेंस नंबर 5। आई सेड टू सोहन, आई सेड टू सोहन, आई सेड टू सोहन। ठीक है, आई सेड टू सोहन, मैंने सोहन से कहा। क्या कहा? द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड, the boy must work hard to get good marks। ठीक है, कैसे चेंज होएगा? आई टोल्ड। ठीक है, आई टोल्ड सोहन। ठीक बच्चों, दैट आई टोल्ड सोहन दैट द बॉयज। आप लोगों को मालूम है, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं मस्ट के बारे में। मस्ट कहां चेंज होता है, कहां नहीं चेंज होता। यहां सामान्य बात है, यहां जनरल बात है, ना भविष्य की, ना इसमें कंपल्जन भविष्य में है, ना कंपल्जन इसमें प्रेजेंट में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सामान्य बात है, तो इसमें वैसे एज इट इज इसको कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है बच्चों, प्रेम सेड द रिच शुड हेल्प द पुअर। प्रेम सेड, प्रेम किसी का नाम है। प्रेम सेड, प्रेम सेड द रिच सेड द रिच शुड द रिच शुड हेल्प द पुअर। देखो बच्चों, यहां रिच से पहले ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन की तरह में दा लगा दिया गया, इसमें आर्टिकल इसीलिए दा का प्रयोग किया गया, दोनों में दा लगेगा। तो अब आपका इसमें शुड का यूज हुआ है, ये मॉडल वर्ब है। सो वी विल नॉट चेंज इट, इसको हम बदलेंगे नहीं। क्या होगा? प्रेम सेड। दैट, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की एक्सरसाइज पूरी हल करना है, इसमें 10 सेंटेंसेस शायद।
we have here 10 sentences, so we will cover all sentences. सभी वाक्य करेंगे, कवर पूरा बनाएंगे इनको हम। अब बच्चों है आपका सेंटेंस नंबर 7। शशि सेड, शशि सेड, शशि सेड, शशि ने क्या कहा भाई? द ग्रैंड मदर वुड ऑफन टेल स्टोरीज एट नाइट। The grandmother often told would often tell story at night। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। शशि ने कहा दादी माँ अक्सर रात में कहानियां सुनाया करती थी। तो ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर में रात में कहानियां सुनाया करती। मैं ये भी बता दूं यहाँ टोल्ड इस पास्ट में है, बट टोल्ड नहीं लगा क्योंकि यहाँ वुड का प्रयोग हुआ। देखिए धोखा हुआ मुझे, वुड है यहाँ बच्चों, वुड का प्रयोग हुआ है। वुड ऑफन टेल स्टोरीज एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमका इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वी हैव हियर मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग हुआ है, सो दिस विल नॉट चेंज, ये बदलेगा नहीं सेंटेंस, ठीक है। तो क्या होगा? शशि सेड दैट द ग्रैंड मदर, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे रख देंगे। कुछ केवल दैट लगाना है क्योंकि यहां पर हमारा मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है। मॉडल वर्ब में सेंटेंस चेंज नहीं होगा, वुड का प्रयोग हुआ है। समझते जाइए आप लोग। ये सेंटेंस नंबर 7 था। अब बच्चों हमारे पास सेंटेंस नंबर 8 आएगा। 8 में क्या है? द डॉक्टर सेड, देखिए द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने भाई क्या कहा? देखिए ही कुड नॉट स्पीक बिफोर ट्रीटमेंट, ही कुड नॉट speak before ट्रीटमेंट। अब देखिए डॉक्टर ने कहा वह इलाज से पहले बोल नहीं सका। तो यहां बच्चों क्या होगा? द डॉक्टर सेड, दैट द डॉक्टर सेड दैट he could not speak before the treatment, ठीक। यहां पर कुड का प्रयोग है बच्चों, ये भी मॉडल वर्ब है। काइन का कुड तो होता है बट कुड चेंज नहीं होगा। विल का वुड तो होगा बट वुड चेंज नहीं होगा, तो ये भी कुड चेंज नहीं होगा। इस प्रकार माइट भी चेंज नहीं होता है। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें माइट का प्रयोग है, माइट भी चेंज नहीं होगा। He said it might rain in the evening. He said सेंटेंस में दिया है उसने कहा
रात में वर्षा हो सकती थी, ठीक, पास्ट में है। तो यहां पर आपका माइट का प्रयोग हुआ बच्चों, और मैंने आप लोगों को बताया कि कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, सैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, बट कुड, वुड, माइट, शुड, ये चारों शब्द, चारों बिल्कुल क्या रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। लिख ली, समझ लीजिए, समझ लीजिए। कुड अगर है, कुड, वुड, माइट और शुड, ये अनचेंज्ड रहेंगे, इनमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब ये इनडायरेक्ट, जब भी डायरेक्ट में रखे होंगे, इनडायरेक्ट बदलने पर इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ही सेड दैट, ठीक है, इट माइट रेन इन द इवनिंग, सेम रहेगा सेंटेंस। चलिए लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, यह हमारा लास्ट सेंटेंस होगा। लास्ट सेंटेंस का है, क्या है देखते हैं। She said the sun gives light and heat. She said. She said the sun gives light and she said the sun gives light and heat. उसने कहा सूरज हमको प्रकाश और उष्मा दे सकता है, सूर्य हमको प्रकाश और उष्मा देता है, या सूर्य हमको उष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य आज भी हमको, सूरज आज भी हमको प्रकाश भी देता है और हीट भी देता है। सो विल इट नॉट चेंज, दिस सेंटेंस विल नॉट चेंज, ठीक है। ये बिहेवियर प्रेजेंट indefinite tense, so will it not change because we have here universal truth। जब हमारे पास universal truth है तो ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। क्या होगा, she said, ठीक है, that the sun, बिल्कुल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जो का त्यों पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मैंने 10 सेंटेंस जो इस एक्सरसाइज में थे, आपकी एक्सरसाइज एक्सीलेंट बुक की 10th क्लास की, वो कवर हो चुकी, ठीक है। मैं सोच रहा हूं एक बार की इंटर वाला भी सोल्यूशन में साथ में देता जाऊं। चलिए अभी मैं इसके, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है, देखो हमें आराम से पढ़ाना है, एक्सरसाइज खूब देना है, एग्जाम्पल्स खूब देना, धीरे धीरे वीडियो बनती रहे, कोई इस बात का टेंशन नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। सो अब हम इस वीडियो को और कर रहे हैं, और अगला जो होगा, अभी एक्सरसाइज 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, जब ये पढ़ा लूंगा इसके बाद आगे एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।